क्या हुआ जज साहब, आप अचानक बुला लिए? कोई बड़ी बात है क्या? ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? कहीं यही तो आपके साथ कुछ नहीं किया है? बताइए हमको, अगर ये कुछ किया है तो उठाकर अभी ले जाएंगे थाना में, डालकर इतना लाठी मारेंगे ना, ठीक हो जाएगा ये। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं किया। पहले बात सुनो, अपने मन से बकवास मत करो, समझे? ये जो लड़का है ये तुम्हारे पास आया था ना, कंप्लेन किया था कि उसका घर में कोई गुंडा लोग घुस गया, तुम काहे नहीं इसका मदद किया? अरे जज साहब, कहाँ आप इस क्रिमिनल लोग का बात में आ जाते हैं? ये और इसका पूरा परिवार क्रिमिनल है, कभी भी कुछ भी आपके साथ भी कर सकता है। इस लोग से दूर रहा कीजिए। ए लड़का, चलो निकलो यहाँ से। हम भगा दिए तो तुम जज साहब के यहाँ गया, कभी मत आना यहाँ पर, नहीं तो ठोक देंगे तुमको वहीं पर। अरे इंस्पेक्टर साहब, क्या बकवास कर रहे हैं आप? हैं? क्या बकवास कर रहे हैं? ठोक देंगे, चुपचाप से खड़े रहिए। आप पुलिस है, गुंडा थोड़ी ना है। आप क्या चाहते हैं, कद्दूपुर में एक और गुंडा पैदा हो जाए? ये भी हथियार उठा ले? आपको इसका मदद करना चाहिए, आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं। आपके बारे में तो हम इतना सुने कि आप बहुत ईमानदार है। आज आपका ईमानदारी कहाँ चला गया? ईमानदार का तो पता नहीं, लेकिन आप हमको बेवकूफ लग रहे हैं। क्राइम बढ़ाने में आप क्रिमिनल लोग का मदद कर रहे हैं। सुनिए जज साहब, अगर हम बेवकूफ होते ना तो इसका कहानी को सच मान लेते। काहे कि हम अक्लमंद है, इसीलिए हम समझ गए कि ये कहानी बना रहा है। अच्छा, तो तुम्हारा कहने का मतलब है हम बेवकूफ है? कद्दूपुर का जज बेवकूफ है, यही ना? हाँ? नहीं नहीं जज साहब, हम आपको बेवकूफ काहे बोलेंगे? आप तो बहुत अक्लमंद है। अरे नहीं नहीं बेटा, हमको मत समझाओ, हम सब समझ रहे हैं तुम क्या कहना चाह रहे हो। तुम हमको बेवकूफ कहना चाह रहे हो। हम अपना बाल ऐसे थोड़ी ना सफेद किए धूप में खड़ा होके। तुम्हारा तो सिर्फ अभी कलम सफेद हुआ है, हमारा तो पूरा बाल सफेद है। अब तो ये हमारे ऊपर बात आ गया है कि हम सही और गलत में पहचान नहीं कर सकते हैं। तुम उंगली उठाओ मेरे ऊपर। अब तो हम तुम्हारे साथ चलेंगे, इसका घर पे देखेंगे कि कोई सही में कब्जा किया है कि नहीं, और अगर कोई कब्जा किया होगा तब तुमसे हम क्वेश्चन पूछेंगे। बोल रहे नहीं, कहानी सुना रहा है। चलो चलिए जज साहब, आपका भी शौक पूरा कर ही देते हैं। चलिए देख लीजिए अपने आँख से, तब आपको पता चलेगा कि ये कहानी बना रहा है कि नहीं। लेकिन वहाँ चलने से पहले मेरा यकीन मानिए कि वहाँ आपको कोई मिलेगा नहीं, और वहाँ जाने के बाद जब आप इससे पूछिएगा तो इसका एक और नया कहानी तैयार होगा, फिर आप उसमें फंस जाइएगा। इसीलिए पहले ही आपको आगाह कर दे रहे हैं हम। अरे चलो ना, वो देख लेंगे हम, चलो। अरे ये कौन है? ये कौन सोया हुआ है काला कपड़ा पहन के? अरे जज साहब, हम लोग का घर में डकैती हो गया, ये तो चोर है। लगता है इसका साथी सब पैसा लेकर भाग गया और इसको यहाँ मार कर भाग गया है। क्या जी इंस्पेक्टर दारा, क्या कह रहा था तुम? तुमको बहुत अनुभव है। कौन है ये? कैसे डकैती हो गया तुमने रहते हुए कद्दूपुर में? क्या कर रहा था तुम? ये लड़का सही बोल रहा था, यानी कि सही में इसके घर में कुछ हुआ है। अरे जज साहब, यही तो सोचने की बात है। ये हम लोग के पास कंप्लेन लेके आया कि कोई हमारे घर में कब्जा कर लिया है, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको कोई ऐसा नहीं दिखा जो घर पर कब्जा किया है। ये जब घर से निकला होगा तो हो सकता है ताला खुला छोड़ दिया हो, चोर लोग घर में घुस गया, डकैती कर लिया, ये तो एक अलग केस हो गया। यहाँ पर बात ये है कि इसके घर में कोई कब्जा किया है या नहीं किया है। डकैती एक अलग अपराध हुआ, कब्जा एक अलग अपराध हुआ, इतना तो आपको पता ही है ना जज साहब। और आपको पता ही है कि खाली घर में तो चोर घुसेगा ही ना। इसका बाप जेल में है, भाई भाग गया है, और ये हम लोग के पास घूम रहा है अपना कहानी लेके, तो घर में तो डकैती होगा ना। इस पर हम देख लेंगे क्या कार्रवाई करना है, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि इसके घर में कोई कब्जा नहीं हुआ है, ये कहानी बना रहा है। काहे कि अगर घर में कब्जा हुआ होता और वो लोग अगर क्रिमिनल होता तो चोर लोग उसके घर में घुसता। सोच कर देखिए। अरे नहीं जज साहब, हम सच बोल रहे हैं, घर में गुंडा लोग कब्जा किया था और हमको नहीं आने दे रहा था। हो सकता है वो लोग कहीं घूमने गया हो, चोर पीछे से घुस गया हो। अरे वो तो इस चोर को उठाने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर मामला क्या है, कौन इसको मार के बेहोश किया है। चलिए इंस्पेक्टर दारा, उठा के इसको पलंग पे लेटाइए और इसका मास्क खोलिए, देखे तो आखिर ये चोर है कौन। कौन है जो कद्दूपुर में चोरी कर रहा है हमरे रहते हुए? अरे जज साहब, ये तो टकला नेता है। हाँ, वो तो हम भी देख रहे हैं, ये तो टकला नेता है। अब घर घर जाके भी चोरी करने लग गया। पहले तो जनता का खाली पैसा खाता था, देखने में कितना मासूम लग रहा है, सोया हुआ है तो जैसे छोटा बच्चा है, चिकना। लेकिन इतना शैतान हो सकता है ये टकला, हम सोचे नहीं थे। अब तो इसको भी बांस करेंगे हम। क्या जी इंस्पेक्टर साहब, टकला नेता घर घर जाके चोरी कर रहा है और आप आंख में पट्टी बांध के रखे हैं, काहे नहीं कोई भी कार्रवाई की है? अरे जज साहब, तो हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रेमचंद सर और नेशनल भोजपुरी पे मैं आता हूं कॉमेडी वीडियो का एनालिसिस करने और बताने की आखिर ये कॉमेडी कैसी बनी है और ये कॉमेडी से हमें क्या एजुकेशन मिलता है, इस चीज़ के बारे में मैं आता हूं बताने के लिए और समझाने के लिए। तो आज की आप लोगों ने जो कॉमेडी वॉच किया होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, और ये भी दैनिक जीवन में होने वाला घटना के आधार पर कॉमेडी था दोस्तों।
क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार टकला नेता चोरी करने के लिए जब कद्दू जोकी के यानी कला कद्दू के घर पे जब पहुंचता है। और वैसे आप इस कॉमेडी को पूरा देखना चाहते हो तो मैं बता दूं, कद्दू जोकी चैनल पर जाएं और पूरा से पूरा इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम इस एनालिसिस को समझते हैं। तो टकला नेता कला कद्दू के घर पहुंच जाता है चोरी करने के लिए, वो भी दिन में। जब वो जाता है तो वहाँ पे ऑलरेडी 3 चोर होते हैं जो कि टकला नेता कुटाई बढ़िया से कर देते हैं लोग, और उसके बाद में पैसा वैसा लूट कर चले जाते हैं लोग, और कुछ गड्डी टकला नेता को थमा देते हैं लोग। अब टकला नेता डार्कनेस में डूब जाता है और वहीं पर बेहोश पड़ जाता है और इधर उधर अलमीरा के पास ठेल के चोर लोग करके चला गया था। तभी इधर जो है पुलिस अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा होता है। आपने देखा होगा कि जज से जब कला कद्दू कंप्लेन करने आता है, पुलिस की लापरवाही को जब बताता है, तो पुलिस अपना तेवर दिखलाते हुए जज के पास आता है और अपना तेवर दिखलाने लगता है, अपना वर्दी की गर्मी दिखलाने लगती है। इस पर जज जो है कि अच्छा खासा स्पीच में उसको धो देता है। फिर उसके बाद उसके घर में पहुंचते हैं लोग जहाँ पे चोरी हुआ रहता है, और आते हैं तो यहाँ पे कोई क्लू नहीं मिलता। तो पुलिस अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है कि मैंने बोला ना जज साहब कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, कुछ मैटर ही नहीं हुआ है। तब इस पर जज बोलता है कि तेरे को क्या लगता है यहाँ कुछ नहीं हुआ है, अभी रुको, ज़्यादा बक बक मत बोलो। और उसके बाद से वो एंट्री करते हैं लोग घर के अंदर। तभी अचानक में टकला दिखाई देता है और वहाँ पे फिर से पुलिस से बकझक होती है, बातें होती है। तो अक्सर दैनिक जीवन में देखा जाता है दोस्तों कि ऐसा ही पुलिस करती है। पुलिस किसी भी केस को जल्दी सॉल्व नहीं करती है, और सॉल्व भी करती है तो पेचीदा तरीके से, यानी 1% सही और 99% गलती करती है। पैसा के चक्कर में बेईमानी के रास्ता पे चलने के काम करती है। ये है रियलिटी। इस कॉमेडी ये बताता है कि किस प्रकार पुलिस का रवैया रहता है। 100 में 2% ही लोग सही काम कर पाते हैं, लेकिन इस तरह के बेहुद्दे लोग जो कॉमेडी में दिखाई दिया, पुलिस वाले बहुत ही घटिया होते हैं, जो कि अपना कर्तव्य को अच्छा से नहीं निभा पाते हैं, और जो निभाते हैं उनको गोल्ड मेडल मिलता है, उनका नाम रोशन भी होता है, और समाज में उनको इज्जत भी मिलता है। उनको कोई कुत्ता का नहीं बोलता, बल्कि एक ऑफिसर के नाम से जानता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि कॉमेडी में जो दिखलाया गया ऐसा ही करते हैं। तो ये ऐसा ही लोगों को नौकरी से भी जाना पड़ता है दोस्तों। ये चीज़ इसमें दिखलाया गया, समझाया गया। आखिरकार कला कद्दू कॉमेडी चैनल में जो आप लोगों ने वीडियो देखा, ये इसको कैसे आप एडिट कर पाएंगे? आखिर आप इस तरह से आप भी अगर बनाना चाहते हैं प्रोफेशनल तो कैसे बना पाएंगे? तो डेफिनेटली फंडा है। कैरेक्टर आप जो भी ले लें, स्टोरी यही रहेगी, कैरेक्टर ले लें, अपना कॉमेडी टून अलग से ले लें, थोड़ा सा कहानी में मॉडिफाई कर दें। जैसे यहाँ चोरी को लेकर कहानी है, आप वहाँ पे इस कहानी किडनैपिंग को लेकर के जोड़ सकते हैं, और उसके बाद उसको कार्टून की दुनिया में कार्टून म्यूजिक बैठा सकते हैं, और फिर से ये कॉमेडी प्रोफेशनल बन जाएगी। और प्रोफेशनल बन जाने के बाद में बिल्कुल आपका वीडियो जो है प्रोफेशनल दिखने लगेगा, और आप जो है अपने चैनल पर चढ़ा सकते हैं, और वहाँ पर आप जो है कि अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं। लेकिन आगे ये कॉमेडी हमें ये शिक्षा देकर के जाती है कि अगर आपके संग ऐसा होता है तो आप डायरेक्ट जज के पास कंप्लेन कीजिए। कोई भी ऑफिसर अगर आपके साथ गलत करता है तो जज के पास कंप्लेन कीजिएगा, तो जज आपके साथ में सही फैसला लेंगे और सही रास्ता पर लेकर के चलेंगे, क्योंकि जज जो है ना, न्याय का मूर्ति माना जाता है। तो अगर आपको लगता है कि कोई ऑफिसर आपके संग बेईमानी कर रहा है, कोई आनाकानी कर रहा है, आपका सही हो लेकिन वो सही नहीं कर रहा है, गलत ट्रैक पर लेके जा रहा है, आपके प्रॉब्लम को और बढ़ा रहा है, तो आप डेफिनेटली जाइए सिविल कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, अपने केस के मुताबिक वहाँ पर आप अपने सॉल्यूशन पा सकते हैं, क्योंकि जज के कलम में बहुत बड़ा पावर होता है दोस्तों। जो चाह दिया, जो लिख दिया, वही होता है।
और जज किसी से डरता भी नहीं है, क्योंकि न्याय का वो ऑफिसर होता है जिसे न्यायाधीश बोलते हैं। बाकी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर माय फ्रेंड। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, नाइस डे।